बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादकियान एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज, चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम बुक पेज नंबर 49 till 58. It is session number 1 revision. Dear students, today we will revise some topics of chapter number 4 for short question answers. Question number 1. Write down the importance of geographical land location of Pakistan in 4 sentences. This topic is from your book page number 50. You have to write importance of geographical land location of Pakistan. हम ऐसे sentences लिखेंगे, हमने ये question long question answer में भी कर रखा है, but we will write those sentences which are most common and most important. So first topic is about oil producing countries. Pakistan has central position among Islamic world. Oil producing countries of Middle East are near Pakistan. अरब एमिरेट्स और दूसरे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं अरब वर्ल्ड के, उनके नज़दीक पाकिस्तान के जोग्राफिकल लैंड लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान उन सब के करीब वाक़ है। तो जितनी भी ऑयल की सप्लाई है यूरोपियन कंट्रीज़ को या वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ को, उनमें पाकिस्तान की एक ख़ास अहमियत है और वो सब पाकिस्तान के करीब से या पाकिस्तानी पोर्ट्स वगैरह यूज़ करके आगे जाते हैं। Point number 2. Pakistan is situated at an important sea route. Karachi is an international seaport. It is a source of trade connection among many Asian and European countries. अभी हमने पिछले अपने पॉइंट में यही देखा था कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सबसे करीब है इसकी लोकेशन, तो यहाँ से इसकी जो सी रूट है इसका वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑयल सप्लाई यूरोपियन कंट्रीज को और एशियन कंट्रीज को। पॉइंट नंबर 3. इन पाकिस्तान कराची इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑल्सो. द एरोप्लेन गोइंग टू यूरोप एंड अफ्रीका आर पास्ड फ्रॉम कराची. इसी तरीके से कराची, पाकिस्तान में कराची में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट होने की वजह से जो एरोप्लेन सर्विस है यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज को, वो सब कराची से होके जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सी रूट है या जो हमारा एरोप्लेन का रूट है, उन सब की एक ख़ास अहमियत है। Number 4. On business point of view, Pakistan has great importance and the climate of Pakistan is moderate. Sea water does not freeze in any season, therefore trade activities remain continue throughout the year. और ये सबको मालूम है कि जो हमारा समुद्री इलाका है, बहरे अरब का जो पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पे मॉडरेट सीजन होने की वजह से कभी भी वो पानी सी वाटर जो है वो जमता नहीं है, जिसकी वजह से आराम से शिप वगैरह थ्रू आउट द ईयर ट्रेड एक्टिविटीज अपनी जारी रखते हैं। Question number 2. Write down 4 sentences on the climate of Pakistan. Now, what is climate and what is the importance of climate? So, salient features of the climate of Pakistan are: Pakistan is very near to the monsoon climatic region in the west. तो पाकिस्तान में जो monsoon climatic region है वेस्ट का, पाकिस्तान उससे करीब में वाक़ है और पाकिस्तान की जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो ड्राई और हॉट है। ड्राई और हॉट होने की वजह से भी हमारा जो जोग्राफिकल लैंड लोकेशन है उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी फ्रीजिंग मौसम नहीं होता, जिसकी वजह से जो सी रूट वगैरह हैं वो सब काबिल इस्तेमाल रहते हैं। In mountainous region, highland type climate due to the height from the surface of the sea.
तो हाईलैंड टाइप की जो क्लाइमेट है यानी मॉडरेट रहती है, कभी थोड़ी बहुत बारिश या स्नोफॉल हो जाती है, तो वो सरफेस ऑफ सी से उसको हम देखते हैं, तो वो भी मॉडरेट है, बहुत सूटेबल है वो कंडीशन भी। इन द प्लेन एरियाज देयर इज एक्सट्रीमली हॉट इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई, और जो हमारे मैदानी इलाके हैं उनमें जून और जुलाई के महीने में एक्सट्रीमली हॉट सीजन होता है। Question number 3. In how many natural regions can Pakistan be divided according to its geographical location? पाकिस्तान को इसके कितने नेचुरल रीजन्स में जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से डिवाइड किया जा सकता है? अब इसमें बहुत सारे पाकिस्तान की जो लैंड है उसमें हर तरह का इलाका है। अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 माउंटेनियस रेंज। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये दोनों माउंटेनियस रेंज यहाँ पे है हमारे यहाँ, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। तो यानी इनमें हिमालय और काराकोरम दोनों तरह के माउंटेनियस रेंज आती है। प्लेट्यूज हैं द पोटोआर प्लेट्यू एंड द बलूचिस्तान प्लेट्यू। नंबर 3 प्लेन एरियाज द अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन एंड द इंडस डेल्टा। तो ये दरिया के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, यानी जब ये दरिया सिंध पंजाब में एंटर होता है तो वो अपर इंडस प्लेन है, फिर जब ये सिंध में एंटर हो रहा है तो यहाँ पे लोअर इंडस प्लेन है, और फिर इंडस डेल्टा का इलाका है, यानी जहाँ ये दरिया समंदर में जाके मिलता है। तो ये भी हमारी लैंड लोकेशन में ये तीनों सिलसिले आ जाते हैं। नंबर 4 द डेजर्टेड एरियाज। अब इसमें भी आगे मजीद हिस्से हैं। थर डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, थर एंड नारा डेजर्ट, द चाकी एंड खारान डेजर्ट। अब ये हमारे कुछ पंजाब के, बलूचिस्तान और सिंध के डेजर्ट्स के नाम हैं। थर और चोलिस्तान ये हमारे पंजाब के इलाके हैं, और थर और नारा ये इंडिया और पाकिस्तान का जो सिंध का जो बॉर्डर है वहाँ पर है ये थर डेजर्ट, और चाकी और खारान डेजर्ट जो है ये बलूचिस्तान के इलाके। कोस्टल एरियाज। अब इसमें कोस्ट ऑफ मकरान एंड कोस्ट ऑफ सिंध आती है, यानी कराची और केटी बंदर का जो इलाका है वो कोस्टल एरिया है, और फिर इससे जब बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो बहर अरब के साथ जो खुश्की का इलाका मिलता है वो सारा कोस्टल एरिया है, और वो मकरान बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। Next question is write down 4 sentences of waterlogging and salinity. वाटरलॉगिंग और सैलिनिटी क्या है कि जब अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है तो ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ऊपर यानी आने लगता है, और नमक उसके साथ हमें दिखाई देता है ज़मीन पे। तो इसके कौन से रीज़न है? वो उसके ये रीज़न है राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से ये लैंड जो है अब सारी मार्शी हो जाती है, और वहाँ पर ऊपर मिनरल्स की लेयर सरफेस पर आ जाती है, जिसे सैलिनिटी कहा जाता है। इसके अलावा ये दोनों वास्ट एरिया ऑफ सिंध एंड पंजाब हैज़ बिकम वेस्टेड। इस वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से सिंध और पंजाब के बहुत सारे इलाके ख़राब हो गए हैं, ज़ाया हो गए हैं, वहाँ पे यानी वहाँ पे अब कोई फसल वगैरह नहीं उगाई जा सकती। मेन रीजन ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इज द कैनाल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब क्यों हो रही है ये कि जहाँ जहाँ पर इरिगेशन के पर्पस के लिए यानी फसलों को पानी देने के लिए कैनाल सिस्टम कायम किया गया। जाहिर है दरिया से मुख्तलिफ कैनाल्स निकाली जाती हैं, नहरें, ताकि वो फसलों को आगे पानी पहुँचाएं। तो जितनी ज़्यादा कैनाल सिस्टम हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम है, तो उसकी वजह से ये वाटर लॉगिंग जो नीचे पानी का, जाहिर है अब कैनाल में जब पानी जा रहा है तो वो नीचे ज़मीन में भी जज्ब हो रहा है, जिसकी वजह से वो दूसरी जगहों से बाहर रिस रहा है, और उसके अपने साथ मिनरल्स जिनकी वजह से फसल वो ज़मीन ख़राब हो जाती है वो अपने साथ ऊपर लेके आता है। और ये जो मसला है ये सिर्फ किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि ट्यूबवेल लगाए जाएं और कैनाल्स और स्ट्रीम्स को की जो तय है उसको पक्का किया जाए। ठीक है, तो ये ट्यूबवेल लगाने से ये मसला हल हो जाता है, क्योंकि ट्यूबवेल क्या चीज़ होती है?
जो ज़ेरे ज़मीन पानी निकाल के उसको इरिगेशन के लिए काम में लाया जाता है। Describe the importance of northern and northeastern mountains in 4 sentences. अब ये टॉपिक हमने बहुत इम्पोर्टेंट था, लॉन्ग में कवर किया था क्वेश्चन आंसर में। यहाँ पर हमें सिर्फ उसी में से जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो लिखने हैं। ठीक है कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की क्या अहमियत है। अब ये बहुत बेनिफिशियल है किस तरीके से कि ये नेचुरल डिफेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हैं। ज़ाहिर है पहाड़ खड़े हुए हैं तो वहाँ से किसी का भी आसानी से किसी मुल्क की सरहदों में एंटर होना मुश्किल होता है। हाइट होती है वहाँ पे और अनइवन सरफेस होती है वहाँ पे। ज़ाहिर है पहाड़ी इलाका है, रॉकी एरिया है, तो वहाँ पे दुश्वार है वो इलाका। इसके अलावा ये हमारे पाकिस्तान को जो नॉर्थ पोल से ठंडी चलने वाली हवाएं हैं उनको उनसे भी बचाते हैं, वो भी रोकते हैं ये। और जो पंजाब में these mountains cause huge rainfall in Punjab and northern areas of NWFP. खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के इलाकों में रेनफॉल इन पहाड़ों की वजह से होती है। इसी तरीके से these mountains are covered with snow. विंटर सीजन में ये बिल्कुल बर्फ से भर जाते हैं और गर्मी में ये बर्फ पिघलती है, तो हमारा जो दरिया में पानी है वो बहुत ज़्यादा आता है। इसकी वजह से इरिगेशन हमारे लिए आसान हो जाती है, अच्छा फ़ायदेमंद होता है फसलों के लिए वो पानी। हम डैम में उसे जमा करते हैं, कैनाल सिस्टम के थ्रू इसको हर जगह पहुंचाया जाता है। Next question is write down the names of mountainous ranges which are included in the Himalayas. जो हिमालयाज की मशहूर माउंटेनियस रेंज हैं उनके नाम बताने हैं आपको। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये आपको याद भी करने हैं। अब कौन कौन से हैं? द शिवालिक हिल्स, पीर पंजाल माउंटेन रेंज, नंबर 2 थी, नंबर 3 ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज और नंबर 4 द लद्दाख और इंटीरियर हिमालयन रेंज। Now here is your homework. Learn and write all these questions in your copy. ये सारे क्वेश्चन जो थे बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। यू हैव टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस। अब इसके साथ साथ आपको सबसे पहले अपना इंडेक्स पेज बनाना है जिसमें ये क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद ये काम नीटली अपनी कॉपी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालकर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।